नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं निधि और मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें, भारतीय इलाके में घुसपैठ का चीन का दावा उल्टा पड़ गया है। सूत्रों के अनुसार लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी क्षेत्र में ऊंचाई वाली जगहों पर भारतीय सेना ने नियंत्रण कर लिया है। इसमें ब्लैक टॉप महत्वपूर्ण है, जहां चीन के करीब 500 सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात को घुसपैठ करने की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया। बौखलाया चीन अब एक के बाद एक बयान देकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने दिल्ली में बैठक कर हालात का जायजा लिया। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें रक्षा मंत्री ने लद्दाख में भारतीय तैयारियों की समीक्षा की और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ जनरल वीपी मलिक हैं, पूर्व सेनाध्यक्ष। जनरल मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो हालात एक बार फिर से असामान्य हुए हैं, बिगड़े हैं लद्दाख में, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ ये रुख लेते हुए नजर आ रहे हैं हालात? नमस्कार। मेरे विचार में चीन जो दबाव डाल रहा है हमारे ऊपर, खासकर ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में, कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर जो रोड बना रहे हैं उसके ऊपर काम बंद करें। जो रोड दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाता है या चुशूल के आसपास के हैं, और दूसरी उनकी दबाव की कार्रवाई के जो डिस्प्यूटेड एरिया थे उसके बीच में उसमें कब्जा करना, और डोमिनेटिंग हाइट्स जो ऊंची पहाड़ हैं जहां से हम दूर तक दूसरे का इलाका देख सकते हैं, और गोलाबारी भी निशाने पर डाल सकते हैं। तो इन चीजों को अभी भी चीन कर रहा है। जैसे कि हमको मालूम पड़ा कि 29 की रात को उन्होंने ब्लैक टॉप जो है पहाड़ और उसके साथ वाले पहाड़ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जी। और हमारे जवानों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। तो जो ऐसे हालात हैं, इसमें हमको चाहे बातचीत चल रही है, लेकिन हमको अपनी लड़ाई की तैयारी पूरी करनी चाहिए और रखनी चाहिए। कभी भी ये जो चीजें हैं ये बढ़ सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं, और अगर एस्केलेट हुई तो वो बहुत जल्द एस्केलेट होती हैं। रैपिड एस्केलेशन हम बोलते हैं। तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए जी सर। और बातचीत चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हमको लड़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उसमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल जी सर, आपने जैसे बातचीत की बात की, इस पूरे मामले में जब से गलवान में हुआ है 5 बार कोर कमांडर की बैठक हो चुकी है, 2 बार कल से 2 दिन में ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो चुकी है, आज रक्षा मंत्री ने भी बैठकें की सर। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो हालात वहां पर बने और जिस तरह से रणनीतिक रूप से जो अहम जगह पर है भारत ने जिस तरह से कब्जा बनाया, जो ऊंचाई पर जो जगह है, उससे हौसला हमारे सैनिकों का बढ़ जाता है। उस लिहाज से अगर सैनिक तौर पर आप जरा हमें समझा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण था जो चीन का जो धोखा था, जो फरेब था, उसको हमने नाकाम करते हुए हमने अपनी पोजीशन वहां पे मजबूत कर ली। निधि, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब गलवान में हमारे जवान 20 जवान शहीद हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने हमको सरप्राइज किया था जी। हमको उम्मीद नहीं थी, हमारे फौज को ये उम्मीद नहीं थी कि ये लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे, और हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे उसको उन्होंने मार दिया। तो उस चीज को देखा जाए तो उसके बाद में हमारी तैयारी अच्छी रही है, और ये जो कार्रवाई 29 और 30 तारीख की रात को हुई है, उससे साफ जाहिर है कि हमारे अभी जवान बड़ी मुस्तैदी से वहां पर हैं, और जितनी हमको फौज चाहिए, जितनी तैयारी चाहिए, वो वहां पर है। मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि उनका इस वक्त हौसला भी बढ़ा हुआ है, और खासकर 29 तारीख के इंसिडेंट के बाद में। और वैसे भी हमारे जवानों की जो बहादुरी है, मैं हमेशा समझता रहा हूं कि दुनिया में बहुत ऊंची मानी जाती है। मैंने तो खुद देखा है कारगिल की लड़ाई के ऊपर, और मुझे पूरी इसमें कोई शक नहीं है कि वो चीनी जवानों से
ज्यादा बहादुर हैं। तो इस वक्त जो हालत है वो अच्छे हैं, हमारी तैयारी ठीक है और ऐसी रहनी चाहिए। जी जनरल मलिक, एक प्रश्न ये आ रहा है जिसका आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सैनिक जो विकल्प है उसकी भी हमें तैयारी रखनी चाहिए। यही बात कुछ दिनों पहले जनरल बिपिन रावत की ओर से भी कही गई। उन्होंने कहा कि ये जो ऑप्शन भी है वो खुला है कि अगर जो बातचीत चल रही है वो नाकाम रहती है तो ये विकल्प भी भारत के पास है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो यह भी परसों जो कार्रवाई हुई है इसके बाद भारत का ये जो विकल्प है इस पर ज्यादा मजबूती के साथ ध्यान दिया जा रहा है सैनिक कार्रवाई का? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग डिफेंसिव तौर के ऊपर और अपनी तरफ से ऑफेंसिव के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि गलवान के एरिया में जब वहां पर एम्बुश हुए थे तो जवान हम लोग सरप्राइज हो गए थे। अब हमारे पास सरप्राइज होने के कोई चांसेस नहीं है, कम है, और हमारे जवान तैयार हैं। और मैं समझता हूं कि अभी हालात जो हैं उसके ऊपर हमारा काबू है और रहना चाहिए। सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो चीन का रुख रहा है, क्या आपको लगता है वो एक नए एलएसी बनाने की कोशिश में है? देखिए, चीन की कहनी में और करनी में इसमें कोई शक नहीं कि वो दोहरापन दिखाते हैं। कहनी उनकी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। और मैं तो ये हमेशा ही कहता रहा हूं कि जो चीन वाले अनाउंसमेंट करते हैं या अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं उसके ऊपर ध्यान कम होना चाहिए, हमारा ध्यान जमीन पे ऊपर होना चाहिए। और यही बात हमने पिछले 3 महीने में भी देखी है। तो जब विश्वास दूसरे के ऊपर हट जाता है ऐसे हालात में कि वो लोग ना तो एग्रीमेंट्स अपने फॉलो कर रहे हैं, ना ही वो जो एलएसी की जो परसेप्शन है उसके ऊपर चल रहे हैं, तो ऐसे हालात में हम उनके ऊपर कुछ विश्वास नहीं कर सकते और इसलिए हमारी तैयारी रहनी चाहिए। और अगर वो लोग वैसे वायलेट करते हैं तो जैसे उनकी तरह हम भी कर सकते हैं और हमको करके दिखाना भी चाहिए। जैसे हमने अभी किया है ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। जनरल मलिक, इसमें एक प्रश्न ये आता कि आपने जो गलवान घाटी का जिक्र किया था उस वक्त चीन की प्रतिक्रिया कुछ अलग थी और जब ये परसों की घटना हुई उसके बाद चीन की प्रतिक्रिया अलग है। लगातार एक के बाद एक उनके बयान आ रहे हैं, उनके विदेश मंत्रालय के बयान आ रहे हैं, उनके जो चीन के जो राजदूत हैं उनके बयान आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चीन अपने आप को पीड़ित दिखाने की, विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये गलवान से और आज के हालात में काफी फर्क दिख रहा है। देखिए, उनको भी अपनी जो जनता है, चीन की जनता है, उनको भी जवाब देना है, चाहे जिस तरीके से भी जवाब। गलवान के एरिया में जब लड़ाई हुई थी तो उस वक्त उन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि उनके कितने कैजुअलिटीज हुई थी, कितने जवान उनके शहीद हुए थे। अभी कुछ खबरों में आ रहा है, तो उनको भी अपना जवाब देना है, उनको भी इंटरनेशनल ओपिनियन बनाना है इन चीजों के बारे में। तो मुझे कोई उसमें अचंभे की बात नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। हम लोग भी अपनी तरफ से यही करते हैं। तो फिर भी वो जो बात है कहने दीजिए, आप जमीन पे देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने जो कहा कि हमारे तो 20 जवान शहीद हुए थे, उनके 40 जवान मारे गए थे, उन्होंने माना नहीं था। और अब सोशल मीडिया में वो तस्वीरें आ रही हैं, उन कब्रों की तस्वीरें आ रही हैं जहां पे चीनी सैनिक दफन है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब ठंड का मौसम आ रहा है और जिस तरह से हम सैन्य तैयारी की बात करें, हमारे जो सैनिक है, जाबाज हैं, वो ठंड के मौसम के लिए इस इलाके में मुस्तैद तैयार रहते हैं, लेकिन शायद चीन तैयार ना हो, चीनी सैनिक तैयार ना हो। उस लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर हम जो भी तैयारियां करते हैं ठंड के मौसम को आकलन करते हुए, आपका क्या नजरिया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवान अभी तैयार हैं और हमारे पास नो क्लोथिंग है, एक्लिमेटाइज हुए हैं जवान, अभी वहां पर एक्लिमेटाइज हो गए हैं। जो हमको गोला बारूद चाहिए वो भी वहां पर हमने पहुंचा दिया है, स्ट्रेंथ भी काफी है। तो विंटर के जो सर्दियों के समय में मैं समझता हूं कि वो मुकाबला कर सकते हैं और अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। चीन के बारे में आपने जो बोला है, मुझे मालूम नहीं कि उनकी कितनी इस बात की तैयारी है, लेकिन जब भी हम दुश्मन से लड़ते हैं तो दुश्मन की कोई कमजोरी को नहीं देखना चाहिए, उनकी मजबूती को देखना चाहिए और उसकी कमजोरी के ऊपर हम लोग प्लान नहीं बनाने चाहिए। जनरल मलिक, अंत में जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि
आपके हिसाब से ये गतिरोध कब तक चलेगा? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जो नियंत्रण रेखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, इसकी कोई डिफाइन नहीं किया गया इसको, तो इसको लेकर के हमेशा मतभेद बनने रहेंगे, झड़पें होती रहेंगी। तो ये जो मौजूदा हालात, ये गतिरोध बना है, आपके हिसाब से ये कितना लंबा खिंच सकता है और भारत को इसमें क्या करना चाहिए? कि मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि जब तक LAC को हम लोग डिलिनिएट नहीं कर सकते, नक्शे के ऊपर मार्क नहीं कर सकते, तब तक ऐसे जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर कभी भी लड़ाई हो सकती है, छुटपुट घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, और छुटपुट घटनाओं से कभी कभी बड़ी बातें भी हो जाती हैं और ज्यादा बड़ी लड़ाई हो जाती है, स्कर्मिशेस बढ़ जाती हैं। तो पहला मेरा विचार तो यही रहेगा कि LAC को डिलिनिएट करने की हमको उनको ऊपर जोर देना चाहिए, चीन के ऊपर, कि जो अभी तक आपने नहीं किया है उसको आप नक्शे के ऊपर दोनों देश वहां पर बनाए। और वो अगर पिछले कई सालों में, दशकों में नहीं हुई है, 2 दशक में नहीं हुई है, तो उसको बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और तब तक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हम बातचीत करें तो उससे कुछ अभी उसमें कुछ गैर सहराव आ जाएगा। मिलिट्री लेवल के ऊपर जो बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है उससे, लेकिन जब पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि चीन अभी समझ जाए कि हमारी तैयारी है और हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। और जो बातचीत होती है उसमें हमेशा ये याद रखने की बात है कि उसमें डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी इज पॉसिबल ओनली विद स्ट्रॉन्ग डिफेंस। और अगर हमारी स्ट्रॉन्ग डिफेंस हुई और हम दिखा सकते हैं, तो हम जो डिप्लोमेसी है, चाहे वो डिप्लोमेट्स के लेवल के ऊपर हो या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो उसके ऊपर भी हम अच्छा असर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल मलिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है। जो फेसबुक का विवाद चल रहा है उसमें उन्होंने चिट्ठी लिखकर दखल दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वहां पर एक खास विचारधारा के समर्थन किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिणपंथी विचार के जो पेजेस थे उनको डिलीट कर दिया गया। फेसबुक को संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए, यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को फेसबुक इंडिया के कर्मचारी अपशब्द कहते हैं सार्वजनिक रूप से। इसमें यह भी कहा गया आपके संगठन में सत्ता संघर्ष चल रहा है और आपके संगठन से लीक की जा रही है जानकारी।